विषय है। अल्लाहुम्मा सल्ली और अला भाई किसी मुहम्मद व और आले को भी मुहम्मद। बोलना कर दिया करे चलें ना, बिस्मिल्लाह, आप बोले, आप अपनी बोले। सुना के चुप कर जाते हैं, आप तो मान गए ना फिर जी, आप वही टोकते विषय हैं। ये बदतमीजी नहीं है, कुरान विषय है, ये बदतमीजी नबी नहीं है कि विषय है। आप अल्लाहुम्मा किसी सल्ली बंदे अला को बोलने मुहम्मद। नहीं देते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं आपको आगे पूछ, नबी पाक की जिंदगी है 63 बरस, जी सर। ऐसे ही है। जी सर। 40 बरस की उम्र में उनको नबूवत मिली, नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही गलत है। कह रहा है, बिल्कुल गलत। 63 बरस की जिंदगी में 40 साल में नबूवत मिली, 23 साल उन्होंने सहाबा के साथ गुजारे, जिनमें अबू बकर भी थे, उस्मान भी थे, और अल्लाह ताला अलैहिस्सलाम भी थे। ठीक है, ये सारे सहाबा 23 साल नबी पाक की जो है ना वो खिदमत में रहे, 23 साल। अब सवाल मेरे दो हैं इसी से रिलेटेड, सवाल गौर से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूरा जवाब लेना चाह रहा हूँ इस बात पे जी जी, बोले बोले। कि हुजूर आपने मासूमीन के लिए एक दफ़ा फरमाया था कि उन्हें पता था कि करबलाए मोहल्ला में उनको शहीद किया जाना है। नबी पाक को भी पता था कि मेरे नवासों को करबलाए मोहल्ला में शहीद किया जाना है। गैब का इल्म था नबी पाक के पास? जो अल्लाह ने बताया था वो पता था ना, जो अल्लाह ने बताया था वो पता था, जो अल्लाह ने नहीं बताया वो पता नहीं था। सर सर सर, ये अल्फाज आपके हैं ना कि अल्लाह की जानिब से नबी है ना। शहीद किया और भाई जाना नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुनिया में मुअल्लिम नहीं था, कोई जिन वगैरह भी उनको कोई रब्त राबते नहीं थे उनके। उनके पास इंफॉर्मेशन का एक ही सोर्स था, वो अल्लाह की जानिब से। इनको ये नहीं मान रहे। हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने इल्म दिया था वो उनके पास था। अगर किसी चीज को अल्लाह ताला ने उनको नहीं बताया तो उनके पास इल्म नहीं था। नबूवत का मकसद यही है, रिसालत का मकसद यही है, मतलब यही है। चल आपकी बात मान ली कि अल्लाह ने उनको बताया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके नवासों को शहीद किया जाना है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हमारा अकीदा यही है। जी सर, अकीदा यही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब नबी पाक ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लेके आए, हजरत उमर ईमान लेके आए, हजरत उस्मान ईमान लेके आए, अल्लाह पाक ने उनको नहीं बताया था कि यार ये बाद में ऐसे हो जाएंगे? 23 साल जो उन्होंने गुजारे, क्या नऊज़ बिल्लाह नबी पाक की जो तरबियत थी उसमें कमजोरी थी कि वो बाद में उस ईमान से फिर गए, उन तालीमात से फिर गए? इसका मतलब है कि आप नबी पाक की तौहीन कर रहे हैं कि उनकी। एक मिनट सुने तो सही ना, सुन लेना, किसी और की भी सुन लिया करे ना, पूरा सुन तो ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप ये बात नजर में कह रहे हैं कि भाई नबी पाक ने 23 साल जिन लोगों की जो है ना वो आबियारी की, उनको तरबियत दी, नऊज़ बिल्लाह नबी पाक की जो है ना तरबियत में कमी थी, जिसकी वजह से वो लोग बाद में आपके बकौल नऊज़ बिल्लाह मुर्तद हो गए। अब आप इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं कर रहे क्या? अच्छा सुन ले भाई, दुनिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने 1400 साल तबलीग किया। जी ठीक है ना, कुछ बहुत कम लोग ईमान लाए, अक्सर लोग उनको गाली देते रहे, तो उनकी नबूवत में कोई खामी है। ठीक है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी तरह बाबिल में जब थे वो, उन्होंने पूरे कौम को ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाए, जब कहा कि ये बुत नहीं है, ये अल्लाह का रब नहीं है, ये नमरूद जो है अल्लाह नहीं, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। लोगों ने उनको आग में डाल दिया, आग फूल में तब्दील हो गया। आग जो है, आग में वो नहीं जले, आग में नहीं जले। ईमान कोई किसी ने नहीं लाया जी, ईमान किसी ने नहीं लाया। उनकी तालीमात में कोई कमी थी, अल्लाह ने जो उनको मौजज़ात दी थी उसमें कोई कमी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम में कई साल तक तबलीग करते रहे ना शेख साहब। कौम में उनकी बीवी भी थी ना, उनकी बीवी भी थी कौम में। कौम बदअमली में मसरूफ थे, वही अमल जो मदारस में होता है ना, पाकिस्तान के मदारस में और मसाजिद में मौलवी हज़रात बच्चों के साथ नस्तजीर बिल्लाह पे जा लाते हैं। आप ये बात ना करें मेरे सामने। ये बात नहीं कर, चलो लोगों को पता, माफ करें, माफ, इनको बुरा लगा। आप तो नहीं करते ना, मौलवी ने मौजज़ात देखे भाई, ईमान किसी ने नहीं लाया। अच्छा, कौम मूसा वहां से निकलने के बाद, दरिया से फौरन निकलने के बाद, उन्होंने देखा कि कुछ बुत हैं वहां पर, लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं। क़ाल या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने शुरू कर दिया कि हमारे लिए आप बुत क्यों नहीं बना रहे। जिस कौम देखे, जो कौम नबीज़ादा भी है, सब बनी इसराइल है ना, नबीज़ादा भी है, वो एक नबी के इतने मौजज़ात देखने के बाद उससे कह रहे हैं कि हमारे लिए आप बुत बना दीजिए। सब शरीयत की गुस्ताखी, नबी की गुस्ताखी, अल्लाह ताला की इस तरह कुफ्र। इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। तो क्या नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में कोई कमी थी? उनके मौजज़ात में कोई कमी थी? इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई टूर पे चले, उन्होंने हारून को अपना खलीफा बनाया। कौम ने क्या कहा? कौम के पास एक लीडर था, करिस्मेटिक, मुनाफिक टाइप का, हरामी टाइप का, जादूगर, सामिरी।
قوم سے کہا کہ وہ موسیٰ خدا سے ملنے گیا, خدا تو میرے پاس ہے, میں آؤ خدا تمہیں دکھاتا ہوں. اس نے بچڑا بنایا. صحیح ہے شیخ صاحب, صحیح کہہ رہا ہوں نا, بچڑا بنایا, سونے چاندی کو ملا کے کہا آؤ ادھر. بہت مہربانی, بہت مہربانی. سونے چاندی کا بچڑا بنا, کہتا سجدہ کرو یہاں پہ, تراویح پڑھو. سب تراویح پہ لگ گئے جی, 2 رکعت نماز, 4 رکعت نماز, 20 رکعت نماز, وہ بتوں کے سامنے, ایک بت کے سامنے. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام پوری قوم ہو گئی سوائے ہارون اور کچھ لوگ بچ گئے, اقلیت بچ گئے نا, سب منافق نکلے, سب مشرک ہو گئے, مرتد ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے, کوئی ان کے میں کوئی نقص ہے, ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کو جو پتہ تھا, دیکھیں نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری قوم ایسی مرتد ہو جائے گی, ایمان نہیں لائے گی. نوح علیہ السلام کی بیوی نے وہی کافر ہو گئی, غرق ہو گئی سمندر میں. جو اللہ کو بھی پتہ تھا, نوح علیہ السلام کے نبوت میں کوئی شک ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی, بگایا نہیں, اس سے شادی کیوں کی, بیٹے کو کیوں نہیں بگایا. جن لوگوں کو نہیں ایمان نہیں لانا, شروع سے ان کو بگا لیتے نا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام کی داستان طویل ہے نا, کہ ان کے پاس مخلص کم ہوتے تھے, منافق زیادہ ہوتے تھے. سب لوگ منافق ہوتے تھے, ان کو تصدیق کرنے والے کم ہوتے تھے. ہمیشہ دستور یہی رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا, تشریف لائے. یہ شخص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو جس طرح پرانے انبیاء تھے اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی, ان کے معجزات میں کوئی کمی. یہ بدبخت ہے, امت بدبخت تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں کوئی کمی نہیں تھی. کوئی کہہ دے کہ بنی اسرائیل منافق تھے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. اور کوئی کہہ دے قوم فرعون کافر تھی, بدبخت قوم تھی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کیا, اور کس نے سولی پہ چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ اصحابی حوارین نے تو بنایا نا, اصحابی نے تو بنایا نا. او بھائی, کسی اجنبی لوگوں نے تو نہیں بنایا, ان کے ساتھیوں نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کرتا ہے. چلو چھوڑیں اس کو, اتنے معجزات دکھاتا ہے یہ شخص, بڑا یہ نبی بن کے آتا ہے. اوے بھائی مار دو اس کو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی ہے نا, ان کے اصحاب نے تو نہیں قتل کرنے کی کوشش کی نا. عیسیٰ علیہ السلام, آپ بولو کافر بن جاؤ, کہہ دو یہ جو عقیدہ کفری ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی ہے, ان کی توہین ہے جی, ان کے معجزات جھوٹ ہے. نہیں نہیں نہیں, معجزات بھی صحیح. قوم بدبخت ہے, قوم بدبخت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی, ان کے اخلاق میں کوئی, ان کی سیرت سب نور ہی نور تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن جو منافق تھے, جن کے دلوں پہ مہر لگی تھی, انہوں نے اگر تصدیق نہیں کیا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کا اپنا قصور ہے, ان کی اپنی بدبختی ہے. اب بولو جی, بولو جناب. کمپلیٹ.